जय हिंद। स्वागत है आपका अपने चैनल लक्ष्य 5488 में बिहार दरोगा का 100 क्वेश्चन के सेट नंबर 13 के साथ। सबसे पहले मैं आप सबसे माफ़ी चाहता हूं क्योंकि मेरी तबीयत खराब होने की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, लेकिन अब वीडियो कंटिन्यू अपलोड कर दिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेट का क्वेश्चन नंबर 1। रणथंभौर वन्य जीव अभयारण्य भारत के किस प्रदेश में है तथा किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्थान में। ये राजस्थान के सवाई माधोपुर जिला में स्थित है। यह टाइगर रिजर्व क्षेत्र है और यह रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 2, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 10 दिसंबर को। और 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, 30 अक्टूबर को मितव्ययिता दिवस और 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से मेल नहीं खाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अरनमुला कनादी, आंध्र प्रदेश। भारत में दूसरा जीआई टैग अरनमुला कनादी यानी हस्तशिल्प को दिया गया था, जो कि एक दर्पण होता है और इसे केरल में बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, सिग्नल के लिए लाल बत्ती का प्रयोग क्यों किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, माध्यम में निम्न प्रकीर्णन होता है। क्वेश्चन नंबर 5, जीआई टैग की समय सीमा क्या होती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 10 वर्ष। एक जीआई टैग 10 साल की प्रारंभिक अवधि के लिए दिया जाता है, जिसे 10 साल बाद नवीनीकृत करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 6, फैजी निम्नलिखित में से किसके दरबार में था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अकबर। फैजी अकबर के शासनकाल में फारसी का एक महत्वपूर्ण कवि था। उसने गणित की पुस्तक लीलावती और नल दमयंती कथा को फारसी में अनुवाद किया था। क्वेश्चन नंबर 7, उल्लू घोर अंधकार में भी देख सकता है, क्यों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वह परश्रव्य ध्वनि पैदा करता है। क्वेश्चन नंबर 8, सिखवाद का प्रवर्तन कब हुआ? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1500 ईस्वी में। सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक थे। ये 1469 से 1539 ईस्वी तक थे। क्वेश्चन नंबर 9, स्पिन ड्रायर्स में गीले कपड़े निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा सुखाए जाते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अपकेंद्री बल द्वारा। जब स्पिन ड्रायर्स को घुमाते हैं तब इस पर केंद्र की ओर अभिकेंद्र बल लगता है तथा इसके अंदर रखे गीले कपड़ों पर बाहर की ओर आभासी यानी अपकेंद्र बल का प्रभाव होता है, जिसके कारण कपड़ों से पानी स्पिन ड्रायर्स के छिद्र से बाहर निकल जाते हैं और कपड़ा सूख जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय तथा रूसी वैज्ञानिकों ने एक पाराध्वनिक क्रूज मिसाइल को सफलतापूर्वक छोड़ा था। उसका नाम निम्नलिखित में से क्या था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रह्मोस। इसका विकास भारत और रूस द्वारा किया गया था। इसका नाम भारत की ब्रह्मपुत्र और रूस की मस्कवा नदी को मिलाकर रखा गया था। इसका प्रथम प्रायोगिक परीक्षण 12 जून 2001 को ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण स्थल से किया गया था। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान प्रसिद्ध अजंता गुफाओं में उत्कीर्ण का काम सबसे पहले शुरू किया गया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सातवाहन के। सातवाहनों की महत्वपूर्ण स्थापत्य कृतियां कार्ले का चैत्य, अजंता एवं एलोरा की गुफाओं का निर्माण और अमरावती कला का विकास है। क्वेश्चन नंबर 12, राष्ट्रपति का रिक्त पद कितने समय में भरा जा सकता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 6 महीने में। क्वेश्चन नंबर 13, गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा क्या थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संस्कृत। गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र, जो संस्कृत में है, इसे संसार का सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, द लैंड ऑफ गोल्ड, स्वर्ण प्रदेश के नाम से प्रसिद्ध अफ्रीकी राज्य कौन था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, घाना। यह पश्चिमी अफ्रीका में स्थित एक देश है।
क्वेश्चन नंबर 15, कौन सी विचारधारा राज्य की प्रबल विरोधी है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अराजकतावाद। अराजकतावादी राज्य की सत्ता के किसी भी रूप में विश्वास नहीं रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आईबीआरडी से। पुनर्निर्माण एवं विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक आईबीआरडी को अन्य सहयोगी संस्थाओं के साथ मिलकर विश्व बैंक के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, अहिंसा का चरम स्वरूप किस धर्म में सर्वाधिक पालन किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जैन धर्म में। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हर्षवर्धन। राजवर्धन के बाद 606 ईस्वी में 16 वर्ष की अवस्था में हर्षवर्धन राजगद्दी पर बैठा। हर्षवर्धन ने अपनी प्रथम राजधानी थानेश्वर से कन्नौज में स्थापित कर दी। हर्षवर्धन की प्रमुख रचनाएं नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका है। क्वेश्चन नंबर 19, ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की कि उनकी मंशा भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है। वह घोषणा क्या थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अगस्त 1917 ईस्वी की घोषणा। क्वेश्चन नंबर 20, विजयनगर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तुंगभद्रा। विजयनगर राज्य की स्थापना संगम के पुत्र हरिहर और बुक्का ने 1336 ईस्वी में तुंगभद्रा नदी के दक्षिणी किनारे पर की थी। विजयनगर साम्राज्य का नाम उसकी राजधानी के नाम पर पड़ा था। क्वेश्चन नंबर 21, प्रथम विद्युत रेल डेक्कन क्वीन की शुरुआत कब हुई? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1929 ईस्वी में। भारत की पहली विद्युत ट्रेन डेक्कन क्वीन थी। इसे 1929 में कल्याण और पुणे के बीच चलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 22, कौन व्यक्ति हाल ही में इजराइल के नए प्रधानमंत्री बने हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नफ्ताली बेनेट। इन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू का स्थान लिया है। क्वेश्चन नंबर 23, यदि ग्रीनविच पर समय मध्याह्न 12 बजे हैं तो 50 डिग्री पूर्व देशांतर पर स्थित एक जगह पर समय क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, साय 3:20। ग्रीनविच पर समय मध्याह्न 12 बजे हैं। 50 डिग्री पूर्व देशांतर पर स्थित समय निकालना है। एक देशांतर बराबर 4 मिनट होता है, तो 50 गुने 4 बराबर 200 मिनट, यानी 3 घंटे 20 मिनट होगा। क्वेश्चन नंबर 24, कौन व्यक्ति हाल ही में जय प्रौद्योगिकी कंपनी माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अक्षय कुमार। क्वेश्चन नंबर 25, हाल ही में दिए गए वर्ष 2021 के पुलित्जर पुरस्कारों में किस भारतीय मूल की पत्रकार को पुरस्कार मिला है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेघा राजगोपालन को। इन्हें यह पुरस्कार दुनिया के सामने चीन के बड़े झूठ को उजागर करने के लिए मिला है। क्वेश्चन नंबर 26, प्रतिवर्ष विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 12 जून को। इसका उद्देश्य 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से काम न कराना और उन्हें शिक्षा दिलाने और आगे बढ़ने के लिए जागरूक करना है। क्वेश्चन नंबर 27, कौन व्यक्ति हाल ही में भारत के नए चुनाव आयुक्त नियुक्त हुए हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनूप चंद्र पांडे। यह उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव थे। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बल एवं दाब। बल का विमीय सूत्र m1l1t-2 और दाब का विमीय सूत्र m1l-1t-2 होता है, और कार्य एवं ऊर्जा का m1l2l-2 होता है, और आवेग एवं संवेग का m1l1
T-1 होता है। क्वेश्चन नंबर 29, कौन व्यक्ति हाल ही में इंडियन एयरफोर्स के नए वाइस चीफ बने हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विवेक राम चौधरी। क्वेश्चन नंबर 30, एल्यूमिनियम धातु का अयस्क कौन है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बॉक्साइट। क्वेश्चन नंबर 31, कौन व्यक्ति हाल ही में असम राइफल के 21वें महानिदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रदीप चंद्र नायर। लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप चंद्र नायर सुखदीप सांगवान का स्थान लेंगे। क्वेश्चन नंबर 32, राइडर कप का संबंध किस खेल से है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोल्फ। राइडर कप का संबंध गोल्फ से है। क्वेश्चन नंबर 33, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए मुख्यमंत्री कोविड बाल कल्याण योजना शुरू की है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। इस योजना के तहत ऐसे बच्चों को 5,000 रुपये प्रति माह की पेंशन दी जाएगी, हर महीने निःशुल्क राशन दिया जाएगा और निःशुल्क शिक्षा भी दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 34, शीतलन विधि जो स्कूटर में प्रयोग की जाती है क्या कहलाती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वायु शीतलन। क्वेश्चन नंबर 35, टॉर्च बल्ब विद्युत धारा के किस प्रभाव पर आधारित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऊष्मीय प्रभाव पर। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सर्वाधिक है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हीरा का। हीरा का अपवर्तनांक 2.47 होता है, पानी का अपवर्तनांक 1.33 होता है और कांच का अपवर्तनांक 1.5 से 1.9 तक होता है और तारपीन के तेल का अपवर्तनांक 1.48 होता है। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेगास्थनीज। मेगास्थनीज 305 से 297 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भारत आया था। वह एक यूनानी यात्री था। वेनसांग 226 से 644 ईस्वी में हर्षवर्धन के समय में आया था और इत्सिंग 675 से 695 ईस्वी में पश्चिमोत्तर भारत में और फाह्यान 399 से 414 ईस्वी में चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में, और यह तीनों चीनी बौद्ध यात्री थे। क्वेश्चन नंबर 38, पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 9.8 न्यूटन प्रति किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर 39, संयुक्त सैन्य अभ्यास वज्र प्रहार 2021 का आयोजन भारत ने किस देश के साथ किया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमेरिका के साथ। इसका आयोजन हिमाचल प्रदेश में किया गया। क्वेश्चन नंबर 40, यौगिक जो जल में सबसे कम विलय होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बेंजीन। क्वेश्चन नंबर 41, जल में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बी तथा सी, और बाकी विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ स्थित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्नाटक में। यह मूर्ति श्रवणबेलगोला कर्नाटक में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 43, बहमनी राजाओं की राजधानी कहाँ थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुलबर्गा। सल्तनत के प्रथम राजा हसन गंगू ने गुलबर्गा को अपनी राजधानी चुना था। क्वेश्चन नंबर 44, सेना के तीनों अंगों का संयुक्त जल थल नभ युद्धाभ्यास एमफेक्स 21 कहाँ आयोजित किया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। क्वेश्चन नंबर 45, ईरान और रूस की समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2021 नामक नौसेना अभ्यास में कौन देश शामिल हुआ? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत।
क्वेश्चन नंबर 46, देश का पहला खुला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नई दिल्ली। सितंबर 1985 में संसद के एक अधिनियम के अंतर्गत इंदिरा गांधी खुला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। यह दूसरे स्थान पर है, जबकि सबसे पहला खुला विश्वविद्यालय BR अम्बेडकर खुला विश्वविद्यालय है, जो 1982 ईस्वी में हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में खोला गया था। क्योंकि ऑप्शन में आंध्र प्रदेश नहीं है, इसलिए नई दिल्ली सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47, न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में गंगा के डेल्टाई भाग में न्यू मूर द्वीप है। क्वेश्चन नंबर 48, जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंतर्राष्ट्रीय समझदारी के लिए। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना एवं मैत्री वृद्धि के लिए किए गए विशिष्ट योगदान हेतु 1965 से यह पुरस्कार दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 49, भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लेह में। क्वेश्चन नंबर 50, एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 की राष्ट्रीय रैंकिंग में किस राज्य ने 57.1 स्कोर के साथ तीसरा स्थान हासिल किया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश। जारी राष्ट्रीय रैंकिंग में मध्य प्रदेश को पहला स्थान मिला है। क्वेश्चन नंबर 51, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने वीचैट और किस ऐप पर लगे प्रतिबंध को हटाने की घोषणा की है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टिकटॉक। जो बाइडन ने चीन के कई ऐप्स पर ट्रंप द्वारा लगाए गए प्रतिबंध को रद्द कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 52, हाल ही में किसने न्यूज ऑन एयर रेडियो लाइव स्ट्रीम रैंकिंग जारी की है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रसार भारती ऑडियंस रिसर्च। आकाशवाणी की 240 से भी अधिक रेडियो सेवाओं का सीधा प्रसारण न्यूज ऑन एयर ऐप पर किया जाता है, जो कि प्रसार भारती का आधिकारिक रूप है। क्वेश्चन नंबर 53, पीतल, कांसा तथा जर्मन सिल्वर में कौन समान मात्रा में पाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तांबा। पीतल में तांबा 70%, जस्ता 30%, कांसा में तांबा 88%, टीन 12% और जर्मन सिल्वर में तांबा 50%, जस्ता 35%, निकेल 15% होता है। क्वेश्चन नंबर 54, अमेरिका द्वारा 2 बार उपयोग किया जाने वाला उपग्रह कौन है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोलंबिया। कोलंबिया STS-1 को पहली बार 12 अप्रैल 1981 को छोड़ा गया था। दूसरी बार इसे STS-107 नाम दिया गया था, लेकिन यह अंतरिक्ष शटल 1 फरवरी 2003 को दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें कल्पना चावला सहित 7 अंतरिक्ष यात्रियों की मौत हो गई। क्वेश्चन नंबर 55, बृहस्पति ग्रह का अध्ययन करने वाला उपग्रह कौन है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वॉयेजर 1। बाह्य ग्रह बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण आदि के अनुसंधान के लिए अमेरिका ने वॉयेजर 1 और 2 को 1977 में छोड़ा था। क्वेश्चन नंबर 56, कोको का कौन सा भाग चॉकलेट में गंध के लिए इस्तेमाल किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फूल का। कोको नामक वृक्ष के फल के बीज से कोको तैयार किया जाता है, इससे चॉकलेट भी बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 57, सौरमंडल की खोज किसने की थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोपरनिकस। इन्होंने यह बताया था कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र पर है और ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं। इसे सूर्य केंद्रीय सिद्धांत कहा गया। क्वेश्चन नंबर 58, निम्न में से किसने हाल ही में दिल्ली के चांदनी चौक में पुनर्निर्मित हरदयाल म्युनिसिपल हेरिटेज पब्लिक लाइब्रेरी का उद्घाटन किया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर हर्षवर्धन। यह केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं।
क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से कौन विषाणु के द्वारा होने वाली बीमारी है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पोलियो। बाकी सब जीवाणु से होने वाले रोग हैं। क्वेश्चन नंबर 60, कैंसर अस्थि मज्जा के कौन से भाग को प्रभावित करता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ल्यूकेमिया। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भाखड़ा नांगल सतलज। हीराकुंड ओडिशा महानदी पर है और नागार्जुन आंध्र प्रदेश कृष्णा नदी पर है। क्वेश्चन नंबर 62, मंदारिन का अर्थ क्या नहीं होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह चीन के एक शहर का नाम है। यह गलत है। क्वेश्चन नंबर 63, पुर्तगाल के लिस्बन एथलीट्स मीट में पुरुषों के किस खेल में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भाला फेंक। नीरज चोपड़ा ने 83.18 मीटर भाला फेंक कर यह भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता है। क्वेश्चन नंबर 64, कौन सा जीव मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केचुआ। इसे किसान का मित्र भी कहा जाता है। यह एनिलिडा संघ का एक प्रमुख जंतु है। क्वेश्चन नंबर 65, नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यूट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 66, चींटी के कितने पैर होते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 6 पैर होते हैं। सभी पैर उसके पेट के बीच भाग से जुड़े होते हैं जिसे थोरैक्स कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 67, खंभात की खाड़ी किसके बीच स्थित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भावनगर सूरत। यह अरब सागर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 68, एरो इंडिया 2021 का आयोजन कहां किया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बेंगलुरु। इस बार 13वां शो का आयोजन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 69, सतह से सतह पर मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पृथ्वी। क्वेश्चन नंबर 70, किस अधिनियम द्वारा कंपनी अधिनियम समाप्त किया गया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1858 ईस्वी के अधिनियम द्वारा। इस अधिनियम द्वारा भारत के शासन का नियंत्रण ब्रिटिश साम्राज्य को सौंप दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 71, भारत और किस देश ने हाल ही में भारतीय कामगारों की भर्ती पर सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुवैत। भारतीय राजदूत सीबी जॉर्ज और कुवैत के विदेशी मामलों के उप मंत्री मजदी अल धफीरी ने हाल ही में इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। क्वेश्चन नंबर 72, बांग्लादेश से भारत का कौन सा राज्य सटा नहीं है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मणिपुर। बांग्लादेश से सटे भारत के राज्य पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम है। क्वेश्चन नंबर 73, किसमें लगभग 100 गुफाएं हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कन्हेरी में। ये गुफाएं 8वीं से 9वीं शताब्दी की हैं। क्वेश्चन नंबर 74, लोक लेखा समिति अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे पेश करती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संसद को। क्वेश्चन नंबर 75, पंचायती राज का सबसे छोटा अंग कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्राम पंचायत। क्वेश्चन नंबर 76, महाभारत में कर्ण से कवच कुंडल किसने मांगा था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंद्र ने। क्वेश्चन नंबर 77, पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र क्या कहलाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हाइड्रोफोन। ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता की माप के लिए, ऑडियोफोन श्रवण शक्ति में सुधार के लिए और हाइड्रोमीटर द्रवों के अपेक्षित घनत्व को ज्ञात करने के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 78,
हाल ही में किस देश ने एक वैश्विक पहल मिशन इनोवेशन क्लीन टेक एक्सचेंज लॉन्च किया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत। भारत के इस मिशन को चिली देश द्वारा आयोजित इनोवेटिंग टू नेट जीरो समिट 2021 में लॉन्च किया गया। क्वेश्चन नंबर 79, निम्न में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना को मंजूरी दे दी है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजस्थान सरकार। इसके तहत राज्य सरकार मीटर्ड कृषि उपभोक्ताओं को बिजली के बिल पर प्रति माह 1,000 रुपये और अधिकतम 12,000 रुपये प्रति वर्ष का अनुदान देगी। क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से संसद का अंग कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। यह संविधान के अनुच्छेद 79 में वर्णित है। क्वेश्चन नंबर 81, जम्मू कश्मीर का वेयान गांव कितने प्रतिशत वयस्क आबादी का टीकाकरण करने वाला भारत का पहला गांव बन गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 100%। इस गांव में 18 साल से अधिक आयु के सभी लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है। क्वेश्चन नंबर 82, इनमें से कौन सा देश बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी को कानूनी दर्जा देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अल सल्वाडोर। क्वेश्चन नंबर 83, CFL का पूर्ण रूप क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप। क्वेश्चन नंबर 84, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 के टॉप 200 में कितने भारतीय विश्वविद्यालयों को स्थान मिला है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 विश्वविद्यालयों को। IISc बेंगलुरु ने अनुसंधान के क्षेत्र में विश्व में पहला स्थान बनाया है। क्वेश्चन नंबर 85, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 30 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 86, चेचक के टीके की खोज किसने की थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एडवर्ड जेनर ने। लुई पास्चर ने रेबीज का टीका, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन और वाटसन एंड क्रिक ने DNA की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन गर्म होने पर नष्ट हो जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विटामिन सी। क्वेश्चन नंबर 88, महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने निम्नलिखित में से किस दिन को किया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 30 जनवरी 1948 ईस्वी को। 30 जनवरी 1948 ईस्वी को दिल्ली की एक प्रार्थना सभा में नाथूराम गोडसे नाम के व्यक्ति ने गांधी जी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। क्वेश्चन नंबर 89, वर्ष 1857 में मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह की आग किस दिन भड़की थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 10 मई। 10 मई 1857 ईस्वी के दिन मेरठ की पैदल टुकड़ी 20 NI से 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 90, पंडित रविशंकर का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से रहा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सितार। इन्हें 1999 में भारत रत्न से पुरस्कृत किया जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 91, जून 2021 से जून 2024 के लिए हाल ही में रंजीत सिंह दिसाले को किस विशिष्ट संस्था का नया शिक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विश्व बैंक। दिसाले 2020 में 7 करोड़ का ग्लोबल टीचर पुरस्कार भी जीत चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 92, चंद्रगुप्त के पाटलिपुत्र में राज्याभिषेक और गुप्त वंश की स्थापना का वर्ष क्या था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 320 ईस्वी में। गुप्त वंश का पहला प्रसिद्ध राजा चंद्रगुप्त प्रथम था। उसने अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य पर 319 से 320 ईस्वी में गुप्त संवत चलाया। उसने महाधीराज की भी उपाधि धारण की थी। क्वेश्चन नंबर 93, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 ईस्वी को गिरफ्तार करके कहां भेजा गया था?
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बांकीपुर जेल। इन्हें सदाकत आश्रम से गिरफ्तार किया गया था। क्वेश्चन नंबर 94, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसने सरकारी नीति के विरोध में महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र दे दिया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बलदेव सहाय। 9 अगस्त 1942 ईस्वी को राजेंद्र प्रसाद, श्री कृष्ण सिंह और अनुग्रह बाबू को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके विरोध में बलदेव सहाय ने बिहार के महाधिवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया था। क्वेश्चन नंबर 95, भारत के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम कारोबार क्षेत्र के लिए विश्व बैंक ने कितने मिलियन डॉलर के कार्यक्रम को मंजूरी दे दी है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 500 मिलियन डॉलर। क्वेश्चन नंबर 96, सोन नहर की पूर्वी कनाल जो पटना के निकट गंगा में मिल जाती है, उसका उद्गम स्थल कहाँ है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वारुण। क्वेश्चन नंबर 97, बिहार में स्थित पश्चिमी सोन नहर का उद्गम स्थल कहाँ है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डेहरी। क्वेश्चन नंबर 98, इजराइल कोरोना काल में 15 जून से विश्व का कौन सा देश मास्क फ्री देश बन गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला। हाल ही में इजराइल के स्वास्थ्य मंत्री यूली एडलस्टीन ने यह घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 99, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले की पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रोहतास। यहाँ 82.88% साक्षरता दर है। क्वेश्चन नंबर 100, बिहार की पेंटिंग विद्या कौन सी है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मधुबनी। और इसी के साथ समाप्त होता है आज के 100 क्वेश्चन का सेट। मिलते हैं अगले सेट में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।